रियासत में 9वीं क्लास से तमाम तालीमी इदारों का पीर से आगाज हो गया। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने जिला रंगारेड्डी के जिला परिषद हाई स्कूल श्रीरामपल्ली का अचानक मुआयना किया, जहां 55% तलबा की हाजिरी रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि 10 माह के तवील वक्फे के बाद स्कूलों की दोबारा कुशादगी और समाजी फासले की बरकरारी, मास्क के साथ तलबा को क्लासेस में देखकर उन्हें बेहद खुशी हुई है। उन्होंने तलबा से कहा कि वो अपना निसाब मुकम्मल करते हुए इम्तिहानात की तैयारी करें और शानदार निशानात के साथ कामयाबी को अपना मकसद बनाएं। स्कूलों में तलबा के दाखिले से कबल थर्मल गन से उनके दर्जे हरारत की जांच की गई। नीज उनके हाथों को सैनिटाइज करने का माकूल इंतजाम भी किया गया था। हर क्लास में 20 तलबा को नशिस्तें फराहम की गई हैं। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए सिर्फ 50% तलबा को ही क्लासेस में शिरकत की इजाज़त दी जा रही है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि गुज़श्ता साल मार्च में कोविड-19 की वबा के चलते लॉकडाउन की वजह से तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था। गुड మార్నింగ్ అండి। ఈరోజు ఫిబ్రవరి 1, 2021 చాలా కాలం అంటే 10 నెలల తర్వాత స్కూల్ ఓపెన్ చేయడము చాలా సంతోషంగా ఉంది। మాకే కాదు పిల్లలకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది। వాళ్ళలో ఉత్సాహం కలిగించడానికి మేము ఈ విధంగా వాళ్ళకి వెల్కమింగ్ కూడా చేశాము। తర్వాత ప్రభుత్వం ఏ విధంగానైతే మాకు సూచనలు ఇచ్చారో ఆ సూచనలన్నీ పాటిస్తూ మేము ప్రభుత్వ పాఠశాలని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ శానిటైజర్స్ చేసి తర్వాత వాళ్ళకి టెంపరేచర్ కూడా గుర్తించి 37 కంటే ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళని ఐసోలేషన్ రూమ్స్కి పంపించి ఈ విధంగా మేము మొదలు పెట్టడం జరిగింది। అలాగే క్లాస్ రూమ్స్లలో కూడా బెంచ్కి 2, పెద్ద బెంచ్లు అయితే 2, చిన్న బెంచ్ అయితే 1, ఆ విధంగా సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ చేయడం జరిగింది। 9, 10 తరగతులకు 8 రూములు కేటాయించడం జరిగింది। ఆ విధంగా ఎవరైనా కానీ సిక్ ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయడానికి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి కిట్లను, ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్సులను అన్నీ కూడా సమకూర్చుకోవడం జరిగింది। వారికి సిక్ రూమ్స్ను అరేంజ్ చేయడం కూడా జరిగింది। ఎంత సంతోషంగా వస్తున్నారంటే 10 నెలల తర్వాత కాబట్టి వాళ్ళ ముఖాల్లో ఆనందం చూసి మాకు ఆనందంగా ఉంది। సో మేము ఖచ్చితంగా వారికి ఈ 3 నెలల్లో వారికి ఏదైతే డిజిటల్ క్లాస్లో చూసినటువంటి పాఠాలు అర్థం కాని పక్షంలో చాలామంది అన్నారు, పేరెంట్స్ కూడా అన్నారు కొంచెం అర్థం కాలేదు అని। అంటే అవన్నీ కూడా మేము ఇప్పుడు వాళ్ళ ఏవేవి సమస్యలు ఉన్నాయో, ఏవేవి అర్థం కానిటువంటి పాఠాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మేము వారికి తీర్చడం జరుగుతుంది। తర్వాత పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళు కూడా సొంతంగా డిస్టెన్స్ పాటించడం జరుగుతుంది। అలాగే తల్లిదండ్రుల నుంచి అనుమతి పత్రాలను కూడా మేము తీసుకున్నాము। ఇంకా కొంతమంది పేరెంట్స్ ఇంకా రాలేదు, వాళ్ళు వస్తే గనక వారి దగ్గర నుంచి అనుమతి పత్రం తీసుకున్న తర్వాతనే మేము లోపలికి అనుమతిని ఇద్దామని అనుకున్నాము। మా హెచ్ఎం గారు జి శ్రీధర్ గారు, తర్వాత ఇన్ఛార్జ్ మేడం సుజాత గారు, మా స్టాఫ్, ఇతర స్టాఫ్ అందరం కూడా ఎంతో కోఆపరేటివ్గా ఇవన్నీ కూడా నిర్వహించాము। ఇందుకు ప్రభుత్వానికి కూడా స్కూల్ తెరిచినందుకు ధన్యవాదాలు। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने सिलसिला में जिला परिषद हाई स्कूल की जदीद तामीरशुदा इमारत का इफ्तिताह किया। इस नई इमारत में कॉर्पोरेट स्कूलों जैसी सहूलतें फराहम की गई हैं। उन्होंने इस मौके पर अपनी तकरीर में बताया कि गरीब तलबा को मियारी तालीम फराहम करने हुकूमत ने 945 रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए हैं, जहाँ हर तालिब इल्म पर 1.25 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत भर के स्कूलों को इसी तरह तरक्की देना चाहते हैं। जिला परिषद हाई स्कूल की जदीद तामीर पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जहां 400 तलबा के लिए 39 क्लासरूम और एक असरी लैब के अलावा डाइनिंग हॉल वगैरह तामीर किया गया है। निजाम कॉलोनी टोली चौकी में बॉक्स टाइप ड्रेन की तनसीब का काम जारी है। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मईनुद्दीन ने जेएसएमसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उनकी टीम के साथ इस काम का जायजा लिया। उन्होंने इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। गोशामहल से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को बीबी नगर के पास पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो यादादरी भोंगे जाने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि अयोध्या के मंदिर से मुतालिक टीआरएस के रुकन असम्बली
धर्मा रेड्डी के रिमार्क्स पर एहतजाज करें। उन्हें पोचमपल्ली पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया। राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद जिले में कई मकामात पर बीजेपी के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे किए, जिससे कुछ कशीदगी पैदा हो गई। रियासती बीजेपी के सेक्रेटरी और दूबाग के रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने कहा कि राम मंदिर की तामीर के लिए जो चंदा वसूल किया जा रहा है उसका सारा हिसाब किताब मौजूद है और आवाम चाहे तो उसका मुशाहिदा भी कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए रघुनंदन राव ने परकाल के टीआरएस रुकन असम्बली धर्मा रेड्डी के बयान की मजम्मत की, जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया था कि बीजेपी चंदे वसूल कर रही है, लेकिन ये चंदे कहाँ जा रहे हैं उसका कोई पता नहीं है। स्टेट में जो गड़बड़ चल रहा, टीआरएस पार्टी के लीडर मिनिस्टर होना बोल के ये स्टेट में कुछ इंसिडेंट्स होना बोल के चाहता। मैं ये विनती करना चाह रहा हूँ, जो एमएलएस राम राज्य के खिलाफ में, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ में जो लोग बात कर रहा, उन लोगों को ये बात समझाने के लिए मैं कोशिश करूँ। जिस दिन रामायण लिखा उस दिन रामायण में एक चैप्टर में लिखा था, अगर रामदंडो आगे चले तो क्या होता, वो चैप्टर में लिखा हुआ है। एक आदमी लंका में क्या हो रहा देखने के लिए रामदंडो से निकले तो लंका का जल कैसा हुआ उन लोगों को मालूम रहना। तुम लोग बीजेपी से नहीं लड़ रहा, ये प्रोग्राम बीजेपी का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हिसाब से हो रहा। उसको एक चेयरमैन है विद्यासागर राव, उसके एक सेक्रेटरी है रमेश जी बोल के। अगर आपको अकाउंट्स में कुछ तकलीफ है तो हम ये चैलेंज कर रहे हैं, भद्राचलम में जहाँ राम चला, राम का पादों का मार्क्स है, वो राम मंदिर में आइए, वो विद्यासागर जी आके आपको हिसाब किताब बताएगा। अगर आप लोग ये स्टेट में कुछ हिंसा जलना बोल के चाहे तो रामदंडो आगे बढ़े तो क्या होता, आप लोगों को मैं दूसरी तरफ से समझाने के लिए इच्छा मेरे को नहीं है। मगर इफ़ यू वांट टू सी किष्किंधा कांडा, जरूर रामदंडो इज रेडी फॉर किष्किंधा कांडा। वो वरंगल होने दीजिए, वो कोरुटला होने दीजिए, जगित्याला होने दीजिए, नहीं हैदराबाद में भी प्रगति भवन तक भी आओ बोल के आप लोगों को इच्छा है तो जरूर हम लोग वहाँ तक भी पहुँचेंगे। रामदंडो किष्किंधा कांडा कैसा हुआ रामायण में वैसा करने के लिए तैयार है। मगर हमारा इच्छा वो नहीं है, भाजपा हिंसा के लिए काम नहीं कर रहा। ये भाजपा कार्यकर्ता राम जब वारधी बनाए तो जैसा उड़ता काम किया वैसा काम करने के लिए, भगवान के लिए काम कर रहा। अगर आपको इच्छा है तो आप भी आके उसमें शामिल हो जाइए, नहीं तो आपका सीएम साहब का स्टैंड क्या है, मेरे से ज़्यादा बड़ा हिंदू कौन है बोल के पूछा था आपका सीएम साहब। हम पूछ रहे हैं अभी तेलंगाना सीएम से, आप किस तरफ है, रामदंडो की तरफ है, नहीं रावण दंडो की तरफ रहना चाह रहा, आप सोच समझ के जवाब दो बोल के हम सीएम साहब को पूछ रहा। केटीआर साहब बोलने के बाद ही ये हिंसा वरंगल में जल रहा। मैं वरंगल कमीशन साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, तुम पहले इस केस में अगर एफआईआर रजिस्टर करना है तो फर्स्ट अक्यूज्ड शुड बी द मिस्टर केटीआर एंड द सेकंड अक्यूज्ड शुड बी मिस्टर एर्रबेल्ली दया कर रहा हूँ। दिस इज द डिमांड फ्रॉम द रामदंडो। बढ़ते हुए साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए रचाकुंडा पुलिस ने साइबर वार प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत कंप्यूटर की मालूमात रखने वालों और आईटी प्रोफेशनल्स को ऑनलाइन लॉटरीज और शादियों के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी के वाकयात से महफूज रखने की तरबियत दी जाएगी। ख्वाहिशमंद cybercrime.government इन पर अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। शहर में मनाजिर में चोरियों के बाद अब दरगाहों में गले की चोरी के वाकयात में अचानक इजाफा हुआ है और ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड का इंतजामिया इन वाकयात पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। वक्फ बोर्ड की लापरवाही की मिसाल सुल्तान शाही में वाक़ कदीम दरगाह हजरत मीर मोमिन से मिलती है, जहाँ वक्फे से गले की चोरी की वारदातें हो रही हैं। इतवार की रात को भी सारिकीन ने दरगाह के गले को तोड़कर उसमें से रकम निकाल ली। ये नहीं मालूम हो सका कि गले में कितनी रकम थी। दरगाह के निगरानकार करीमुद्दीन ने बताया कि पीर की सुबह को वो दरगाह पहुंचे तो उन्हें सरखे का इल्म हुआ। उन्होंने पुलिस मुगलपुरे में एक शिकायत दर्ज करवाई है। याद रहे कि 3 दिन कबल भी जबीलपुरी की एक दरगाह से भी गले का सरखा किया गया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद करीमुद्दीन है। मैं दरगाह का खिदमत गुजार हूँ। रोज़ाना दरगाह मैच खोलता हूँ, मेरे साथ में मैच बंक करता हूँ। आज जब सुबह में आया फजर की नमाज़ के बाद दरगाह खोलने के लिए तो दरगाह का दरवाज़ा खुला था। फिर खोलने के बाद जो है सो खुला था, फिर अंदर जाके देखा। देखने के बाद जो है सो दरगाह का गला
टूट गया था उसको तोड़े, कुछ उसके पैसे निकालने की कोशिश करे, या पैसे निकले नहीं निकले ले बोल सकते, क्योंकि अभी उसके बाद जो है सो मैं था और मेरे साथ दो तीन जायरीन थे, हम लोग सब जाके PS पे कंप्लेंट दिए। सरकार साहब आने के बाद बात होंगी, सरकार साहब इसके ऊपर क्या एक्शन लेते सरकार साहब के बाद। इससे पहले भी 2-3 मरतबा चोरी हुई थी, मगर ये अभी 4 साल के बाद हुई, 3-4 साल के बाद भी 3-4 साल पहले हुई थी। नहीं, CC कैमरे दायरे में है, उसको काम नहीं कर रहे मिल के बता रहे हैं कमेटी वाले। तभी मैं जो यहाँ पर के मुंतजिम है उनसे मुलाकात करा तो उन्होंने बोले कि भी कैमरे काम में कर रहे हैं, ख़राब है बोल के बता रहे हैं, वायरा कट कर दिया, ऐसा कुछ वायरा कट हो गया बोल के बता रहे थे। कंप्लेंट दिया? जो कंप्लेंट दिया, मकलपुरा PS में कंप्लेंट दिया हुआ हूँ। हमारे पुलिस वाले भी दो तीन जने आए हुए थे, 2-3 चक्कर लगाए, आके देखते जा रहे हैं बाज़ाब्ता। सरकार साहब अभी आए नहीं, शायद आने के बाद बुलाएंगे, जब जाने के बाद बात होंगी सरकार साहब, उसके बाद क्या एक्शन लेते देखेंगे। इस दरगाह के कमेटी से क्या ताल्लुक़ है? कमेटी से दरगाह का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कमेटी अलग है। दरगाह मेरे मम्मी साहब की दरगाह मुतवलिया है, मुतवलिया साहिबा जो है सो इनका नाम यहाँ पर है आलिया फ़ातिमा, आलिया बेगम है उनका नाम। उन्होंने जब उनको भी इत्तला इस बात की दे दी गई है, शायद उन्होंने भी सरकार साहब जब सरकार साहब आएंगे, जब उन्हें भी आएंगे तब इंशाल्लाह मुलाकात होंगी, जब बातचीत होंगी। पुलिस बंजारा हिल ने कोहेसार कॉलोनी शेखपेट में फहाशी के गड्ढे को बेनकाब किया। बताया जाता है कि मकामी लोगों ने एक फ्लैट में अजनबी नौजवानों की चहल पहल में इजाफे को देखकर तशवीश का इजहार किया। पुलिस बंजारा हिल को इत्तला दी और पुलिस ने धावा करते हुए 2 अफ्रीकी खवातीन और 2 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बंजारा हिल सुदर्शन ने हैदराबाद सिटी काउंसिल शक्ति की सूफिया हसीब सिद्दीकी की सिताइश की, जिन्होंने इस लानत को ख़त्म करने का बेड़ा उठाया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई यहाँ पे जो है कोहेसार मस्जिद है, उसके बाजू मदरसा है, मदरसे के बाजू जो है मैं इमाम साहब हूँ मस्जिद के इमाम साहब हूँ। मैं 10 साल से यहाँ पे 11 साल से मैं इमाम हूँ, यहीं मुक़ीम हूँ मैं यहाँ पे। या भाई पड़ोसी में आके शिकायत करे, घर के सामने जो है अनजान लोग बच्चे आ रहे जा रहे, फिर इसका तफ्तीश करे तो पता चला कि यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं यहीं के रहने वाले नहीं हैं, बाहर के बच्चे हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो औरतें हैं वो बाहर के जो है कौन सी कंट्री के हैं, सूडानीस है, काले लोग आए हैं, नाइजीरिया के पता नहीं कहाँ के हैं, और आके जो है यहाँ पे धंधा कर रहे हैं और अपने माशरा जो बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमान बच्चे या हिंदू बच्चे बहुत सारे काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। सुना आप, ये कब से रहता, अभी थोड़े दिन पहले दिए उन्होंने किराए से। इससे पहले केरला के बच्चे थे, वो केरला के बच्चे मुसलमान थे, उनको निकाल दिए और किराया बढ़ाओ बोल के बोले तो अल्लाह कह रहे निकाल के कहीं और चले गए। लेकिन यहाँ पे जो है अब जो है काले लोग आ गए और काले लोग आके यहाँ पे फ़ोन के ज़रिए से लोगों से रब्त करके और आके यहाँ पे धंधा वगैरह कर रहे हैं साहब। सुना आप, तो लोग जो है ऐसा काम कर रहे हैं और जो है ये चल रहा है यहाँ पे। अब जो है पुलिस वगैरह आके लेके गए उनको और कंप्लेंट करे, उनको हैंड ओवर कर दिए, है ना आप। ये शिकायत थी, हमारा माशरा ख़राब हो रहा था, इसलिए हमको इस बात की शिकायत थी। और उनको रेड हैंडेड पकड़े, 2 बच्चे पकड़े गए, 2 लड़कों को पकड़े रख लिए और जो है बाकायदा जो है पुलिस PS में जो है लेडीज़ जो है पुलिस आई और जो है वो 2 लेडीज़ को लेके चले गए। ये लॉक भी करे, देखिए आप, ये ले सकते हैं आप, लॉक करके लेके चले गए। PS में ऑलरेडी की दे दिया वहाँ पे। बस यही शिकायत थी। एक्टिविटीज 1 महीने से चल रही, 1 महीने से जाओ। तेलंगाना हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि इस किस्म की चीज़ों को जो है ख़त्म करें यहाँ पे माशरे में, वरना जो हमारा हैदराबाद जो है हमेशा पूरा मन रहा। तो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे उनकी आइडेंटिफाई करना, कौन आ रहे, कैसा आ रहे, क्या है, क्या कर रहे हो, लगा उनका क्या मसला है, कोई पुरसाने हारी नहीं है। उल्टा जो है यहाँ पे मुसलमानों कई मरतबा तंग करे। लेकिन जो बाहर से लोग आके इलीगल काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचना, यहाँ के रिहायशी लोगों को परेशान करने के बजाय ये वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में तफ्तीश करना, आके जो है रह जा रहे और लोग और गैर गलत काम कर रहे। आप लोगों का तेलंगाना स्टेट से हमको गुजारिश है वहाँ की हुकूमत से कि इसके ऊपर जो है KCR से और दीगर यहाँ के जो है इंचार्ज वगैरह पुलिस महकमा है उन सब से गुजारिश है कि जो है आप इस बात पर गौर व फिक्र करें कि बाहर के लोगों को जो है उनके ऊपर बहुत ख़ास तौर से सर्च करें उनके ऊपर और जगह जगह CCTV कैमरे लगाए। सुने आप, जो काम कर रहे थे CCTV कैमरा काम वो आज तक नहीं हुआ, वो पूरा खाली खंबे लग गए लेकिन CCTV कैमरा नहीं लगा। गवर्नमेंट की तरफ से जो काम होना था वो काम नहीं हो रहा, उसके बजाय जो है दूसरे कामों के ऊपर जो है पॉलिटिक्स कर रहे। लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं कर रहे, ये गंदा माहौल कर रहे। यहाँ का पूरा अमन जो है माहौल है उसको माहौल को बरकरार रखे। रेसिडेंशियल एरिया में कैसा हो सकता, रेसिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए। सामने मस्जिद है, मदरसा है
वो लोग जो है इसको लैंडमार्क बना दिए। वो लोग कांटेक्ट करके बोलेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ मिलना है, वो मस्जिद के सामने मिल रहा है, मदरसे के बाजू मिल रहा है। ये जो है माहौल ख़राब करने के, हमारे माशरा बर्बाद कर दे रहे। तो गुजारिश है कि पुलिस महकमा से भी गुजारिश है और ये स्टेट जो है गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि इसके ऊपर गौर व फिक्र करे और इसको जो है ख़त्म करे इस मामले को, यहाँ से और इसकी तफ्तीश करे और जो है उनके ऊपर कसे, उनको शिकंजा कसे उनके ऊपर। जिले राजन्ना सिलसिला के बंदलगापुर मौजे में यूपी के रहने वाले एक शख्स ने कमसिन लड़की की असमत रेजी की, जिस पर गांव वालों ने उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक चटोर सिंह उत्तर प्रदेश से एल्लारेड्डी पेट को मुंतकिल हो गया था और बंदलिंगापुर में चाट की बंडी चलाता था। लड़की के लापता होने पर उसके घर वालों ने तलाश शुरू कर दी और उसे चटोर सिंह के साथ पाया। चटोर सिंह फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाँव वालों ने उसे पकड़कर ग्राम पंचायत दफ्तर लाए। सब इंस्पेक्टर वेंकट कृष्णैया ने बताया कि इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी हैं। खानदान वालों की जानिब से शादी की इजाज़त न देने पर सिलसिला के एक नौजवान जोड़े ने खुदकशी की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक थिंगापल्ली मंडल के 20 साल राजू और 16 साल नचिता में कुछ अरसे से माशिका चल रहा था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के वालिदीन ने इनकार कर दिया। चुनाचे इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला किया। वो इतवार को करीबी मौजे मिनरू वागू गए, जहां उन्होंने जहरीली दवा पी ली। पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस टीम ने इन दोनों को वहां पाकर उन्हें सिलसिला के सरकारी दवाखाने में शरीक करवाया। नचिता को, जिसकी हालत तशवीशनाक थी, एल्लारेड्डी पेट के खांगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। पुलिस की जानिब से इंसानी हमदर्दी के वाक़यात यूँ तो बहुत कम सुनने में आते हैं, लेकिन ऐसा वाक़या भी देखा गया जिसमें ज़िले श्रीकाकुलम की एक खातून सब इंस्पेक्टर अपने कंधों पर नाश को उठाते हुए उसे आखिरी सुमात के लिए शमशान घाट को मुंतकिल कर रही है और उसका ये वीडियो पूरे मुल्क भर में वायरल हुआ है। तफसीलात के मुताबिक मौजे अदादी कुत्तूर में एक नामालूम शख्स की मौत हो गई। गाँव वालों ने नाश को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। चुनाचे काशी बग्गा पुलिस स्टेशन की सब इंस्पेक्टर सरीशा ने एक देहाती की मदद से उसकी नाश को अपने कंधों पर उठाया और शमशान घाट ले जाकर उसकी आखिरी रस्मात अंजाम दी। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स वी श्रीनिवास गौड़ ने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौक़ों की फराहमी से मुतालिक मालूमाती वेबसाइट लॉन्च किया। इस मौके पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी साविया घोष और सेटविन के मैनेजिंग डायरेक्टर वेणुगोपाल भी मौजूद थे। टिमरिस की जानिब से चलाए जाने वाले अखिलती अकामती मदारिस भी पीर से खुल गए, जहां नवी जमात से लेकर इंटर साल दुवम की क्लासेस जारी हैं। टिमरिस के सदरनशीन और हुकूमत के मुशीर ए.के. खान ने गोलकुंडा बॉयज और गोलकुंडा गर्ल्स अकामती स्कूल का दौरा किया। उन्होंने इन स्कूलों में कोविड-19 के गाइडलाइंस पर अमलावरी का जायजा लेते हुए अपने इत्मीनान का इजहार किया। रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने मरकजी बजट पर तनकीद की और कहा कि इसमें तेलंगाना रियासत के साथ नाइंसाफी की गई है। मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पहली तो बात यह है कि इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, केरला और असम को बजट में काफ़ी अहमियत दी गई है, क्योंकि वहाँ इस साल चुनाव होने जा रहे हैं। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने कबायली डांसर कंका राजू को इस साल का पद्मश्री अवार्ड मिलने पर राजभवन में मुनक़िदा एक खुसूसी तकरीब में तहनीत पेश की। उन्होंने कहा कि कंका राजू को मुल्क का अहम अवार्ड मिलना सारी रियासत के लिए एक एजाज़ है। वज़ीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर, सेक्रेटरी कबायली बहबूद डॉक्टर कृष्णा और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकजी बजट को मायूस कुन करार दिया और कहा कि तेलंगाना के साथ इस मरतबा भी नाइंसाफी की गई है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सियासी मकासद के लिए अवामी खजाने का बेतहाशा इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ उन रियासतों के लिए भारी रुकमात मुख्तस किए गए हैं जहां असम्बली के इलेक्शन होने वाले हैं, जबकि दूसरी रियासतों को बिल्कुलिया तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के चारों अरकान पार्लियामेंट को शर्म आनी चाहिए, जो तेलंगाना को उसका हक दिलाने से कासिर रहे। జరుగుతున్న ఎన్నికల బడ్జెట్లో తగ్గితే కేంద్ర ప్రభుత్వం మొత్తం 29 రాష్ట్రాలకు న్యాయం చేస్తుంది. ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తమిళనాడు, కేరళ, వెస్ట్ బెంగాల్, అస్సాం, పాండిచ్చేరి రాష్ట్రాల్లో 2-3 నెలల్లో జరుగుతున్న ఎన్నికల సందర్భంగా
3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఈ దేశ ప్రజలందరికీ రావాల్సిన సొమ్ముని 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఈ 5 రాష్ట్రాలకే స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టడం ఇది బీజేపీ పార్టీ బీజేపీ ప్రభుత్వం దుర్మార్గపు ఆలోచన. For election benefit, Narendra Modi government is spending public exchequer money to buy votes in election going states. ఈ బడ్జెట్ మీద హైలైట్ ఒకటే అని చెప్పి అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సున్నా, ఏపీ రిజర్వేషన్ యాక్ట్లో ఇచ్చిన హామీలు కానీ ఇతర విషయాలు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి అనేక ప్రతిపాదనలు ఏ ఒక్కటి కూడా ఈ కేంద్ర బడ్జెట్లో కనీసం ప్రతిపాదించలేదు, మాట్లాడలేదు, మెన్షన్ కూడా చేయలేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తెలంగాణ ప్రజలకి బీజేపీ పార్టీ బీజేపీ ప్రభుత్వం బీజేపీ ఎంపీల వల్ల తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి ఇది మరో నిదర్శనం. మరి చాలా స్పష్టంగా ఏమొస్తుందంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలని మతపరంగా విభజించి రాజకీయ లబ్ధి పొందే ఒక దురుద్దేశంతో ముందుకు పోతున్నారు తప్పితే వాస్తవంగా కేంద్రం నుంచి బీజేపీ ప్రభుత్వం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మంచి చేయడానికి కానీ ఆ ప్రజలకు మేలు చేయడానికి ఏ ఒక్క పని ఒక్క రూపాయి కూడా ఈ కేంద్ర బడ్జెట్లో మంజూరు కాలేదు. అదేవిధంగా కొన్ని వేరే విషయాలు ఆత్మనిర్భర్ ప్యాకేజ్ కింద హెల్త్ కింద 65,000 కోట్ల రూపాయలు 6 ఏళ్ళ చెప్పడం జరిగింది ఆర్థిక మంత్రి గారు. ప్రభుత్వమే 3 ఏళ్లకున్నది, మరి అంటే సంవత్సరానికి 10,000 కోట్ల రూపాయలు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి 29 రాష్ట్రాలకి 10,000 కోట్ల రూపాయలు ఏ మూలాన సరిపోవు. అదిగాక 3 ఏళ్ళు దాటి వీళ్ళు ప్యాకేజీలు ఇవ్వడం ఇది హాస్యాస్పదం అని చెప్పి ఏమన్నా చేస్తున్నారు. సెస్ పెట్టి మరి డీజిల్ ధర 4 రూపాయలు లీటర్కి, पेट्रोल दर 1982 में कायम मेस्को एजुकेशन सोसाइटी ने अपने क़याम के 48 साल मुकम्मल कर लिए हैं। सेक्रेटरी मेस्को डॉक्टर मोहम्मद फखरुद्दीन ने बताया कि मेस्को की तरफ से सिविल सर्विस इम्तिहानात की तैयारी करने वाले 6 उम्मीदवारों के तमाम अखराजात अदा किए जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल और फार्मेसी कॉलेज भी चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेस्को डायग्नोस्टिक यूनिट से ही अहम आमदनी होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फखरुद्दीन मोहम्मद, ऑनररी सेक्रेटरी मेस्को हैदराबाद। कल संडे 31 जनवरी को मेस्को का एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग कंप्लीट की गई है। इस मीटिंग की खुसूसियत ये थी कि ये जूम पे की गई, ऑनलाइन कोविड-19 के प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए। मैनेजिंग कमेटी के तमाम ऑफिस बेरर्स इसमें फिजिकली प्रेजेंट थे और ज़्यादातर मेंबर्स जूम पे इस मीटिंग को अटेंड किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेस्को 39 ईयर्स अपने खिदमत देते हुए मुकम्मल किया है और इसके तकरीबन 300 के करीब मेंबर्स इस पर पूरा एतमाद रखते हैं और कौम और मिल्लत के तालीमी बेदारी के लिए ये तंजीम तकरीबन पिछले 40 साल से खिदमत करते आ रही, ख़ास तौर से हेल्थ केयर और एजुकेशन में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इस इदारे के ज़रिए चलते हैं। ये साल मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 90 सीट्स के साथ फिर से शुरू किया गया और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मास्टर्स इन फार्मेसी मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी में भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मेस्को का जो अरबिक लैंग्वेज इंग्लिश एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए अरबी की तालीम दी जाती है, इसमें तकरीबन 200 के करीब स्कूल्स सारे कंट्री में कनेक्टेड है, जिसमें तकरीबन 5 लाख स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ी होते हैं। इस प्रोग्राम को पढ़ाने के लिए उलमा को डिप्लोमा इन एजुकेशन फॉर अरबिक लैंग्वेज 6 महीने का कोर्स दिया जाता रहा
और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया गया, जिसमें तकरीबन 11 बैचेस फिलौकत चल रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि मॉडर्न तालीम के साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन और दीनी मालूमात भी इन बच्चों को फराहम करें। मेस्को अरबिक लैंग्वेज प्रोग्राम के सिलसिले में इसको पढ़ाने के लिए मेस्को ने बुक्स भी पब्लिश की है, जिसमें इजी लर्निंग ऑफ तजवीद के तकरीबन 15 किताबें हैं और ग्रामर के भी इसमें शामिल है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर के ज़रिए कोविड-19 के पीरियड में मुख्तलिफ मेडिकल एग्जामिनेशंस किए गए और मेस्को तंजीम के ज़रिए कोविड से अफेक्टेड लोगों को न सिर्फ ट्रीटमेंट दिया गया बल्कि उनको रिहैब और रिलीफ का भी काम किया गया। अक्टूबर-नवंबर में हैदराबाद में जो फ्लड्स आए थे, उन फ्लड्स में भी मेस्को और अलहम्द ऑर्गेनाइजेशन मिल के मुख्तलिफ इलाक़ात में जो मुतासरीन थे उनको रिलीफ का सामान पहुँचाया। ये तमाम कामों के लिए मेस्को अपने मेंबर्स और ख़ास तौर से इसके डोनर्स का शुक्रगुजार है कि टाइमली उन्होंने हेल्प की ताकि मुतासरीन को, बेनिफिशरीज को राहत पहुँचाया जाए। इसके अलावा मेस्को की ये कोशिश हो रही है कि मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कोचिंग के लिए बच्चों को स्पॉन्सर करें और इंशाअल्लाह ख़ुद भी कोचिंग सेंटर्स कायम करें। सिविल सर्विसेज के लिए मेस्को ने पिछले कई सालों से हमदर्द स्टडी सेंटर न्यू दिल्ली में जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं कोचिंग के लिए उनको स्पॉन्सर करते हैं। ये साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चों को स्पॉन्सर किया गया। इसके अलावा सिविल सर्विसेज एकेडमी के साथ मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल के बच्चों के लिए पिछले 6 महीने से चलाया जा रहा है। ये भी काबिल तारीफ बात है। जो सिविल सर्विसेज एकेडमी के जिम्मेदार हैं, ख़ास तौर से इंजीनियर सईदुद्दीन साहब, जनाब करीम इरफान साहब को, जिसका ताउन यकीनी तौर पर बहुत हद तक मुफीद होगा। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीजन में जारी जीएचएमसी कामों का जायजा लिया और बल्दी अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने इन जारी कामों का मायना भी किया। उनके हमरा कॉर्पोरेटर मिनाजुद्दीन और दूसरे भी थे। आज मलकपेट एमएलए अहमद बलाला साहब ने जीएचएमसी और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को लेकर रिव्यू मीटिंग की, जिसमें जो काम पेंडिंग है वो कामों का जायज़ा लिया गया और वाटर वर्क्स और जीएचएमसी के अहदेदारों ने वायदा किया है कि जो काम पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द तकमील किया जाएगा। साथ ही साथ आनंद नगर खादी भंडार के पास एक एसडब्ल्यू ड्रेन का काम चल रहा है, वो भी एमएलए साहब और मैं जीएचएमसी के डिपार्टमेंट के साथ इंस्पेक्शन किए और इस काम को स्पीड अप करने के लिए बात किया। इंशाल्लाह मैनेजर हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिपार्टमेंट वालों ने वादा किया है कि जल्द से जल्द इस काम को तकमील करवाएंगे। और जीएचएमसी की जानिब से स्पोर्ट्स मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया गया अकबरबाग के नौजवानों के लिए, स्पोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए। शुक्रिया। असद बाबा नगर किशनबाग में आवारा कुत्तों के हमले में एक 4 साला लड़के अयान की मौत के बाद जीएचएमसी का शोबे एनिमल कंट्रोल हरकत में आ गया है। बल्दी अमले ने बहादुरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाते हुए सैकड़ों कुत्तों को पकड़ा और आवाम के गम व गुस्से को किसी तरह कम करने की कोशिश की। देखना ये होगा कि जीएचएमसी की ये मुहिम सिर्फ बहादुरपुर तक महदूद रहती है या शहर के दूसरे इलाकों में भी चलाई जाएगी। नारजून की पुलिस टास्क फोर्स ने गोलेगुड़ा में
गोदाम पर धावा करते हुए ब्रुक बॉन्ड और रेड लेबल जैसे ब्रांड नेम कंपनियों की चाय की पत्ती जाली तौर पर तैयार करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया और 1,44,000 रुपये मालियती चाय की पत्ती जब्त की, जो ब्रांड नेम कंपनियों के डब्बों में भरे जा रहे थे। गिरफ्तार शुदगान के नाम, जिनका ताल्लुक राजस्थान से है, 35 साल महेंद्र सिंह, 25 साल तान सिंह और 20 साल ओम सिंह बताए जाते हैं। मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस अफजलगंज के हवाले कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स पी राधाकिशन राव की निगरानी में इंस्पेक्टर के नागेश्वर राव ने सब इंस्पेक्टर्स राजशेखर रेड्डी, के श्रीकांत और बी परमेश्वर की मदद से यह धावा किया। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पीर को लोकसभा में साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया। बजट में सेहत आमा, सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उमूर पर खास तवज्जो दी गई है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को फरोग देने के लिए हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी में इजाफे का फैसला किया है। निर्मला सीतारमण ने जिन नई स्कीमों का ऐलान किया उनमें पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छता भारत योजना, जल योजना मिशन और दूसरे शामिल हैं।